आदाब, मैं हूं डॉक्टर आफाक अहमद। चीन ने 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया था, लेकिन भारत यही काम 4 साल बाद कर रहा है। तालिबान के साथ पिछले 2 सालों में भारत के संपर्क बढ़े थे, लेकिन पहली बार विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने औपचारिक तौर पर भारत का दौरा किया है। मुत्तकी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंधित आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल हैं। मुत्तकी ने नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। जयशंकर ने इसी बैठक में काबुल में भारत के टेक्निकल मिशन को दूतावास में बदलने की घोषणा भी की। अगस्त 2021 में तालिबान के आने के बाद भारत ने काबुल में अपना दूतावास बंद कर दिया था। भारत ने अब तक दुनिया के कई देशों की तरह तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं दी है। रूस एकमात्र देश है जिसने तालिबान को मान्यता दी है। 1990 के दशक में जब तालिबान पहली बार अफगानिस्तान की सत्ता में आया, तब भारत ने उसके शासन को मान्यता नहीं दी थी, लेकिन 2021 में तालिबान के दोबारा सत्ता में आने और अफगानिस्तान की स्थिति पूरी तरह बदलने के बाद भारत ने व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए सीमित संपर्क शुरू किया। आज भारत और तालिबान के बीच कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां दोनों देशों के हित एक दूसरे से मिलते हैं। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI परियोजना अफगानिस्तान में पैर पसार रही है। भारत नहीं चाहता कि अफगानिस्तान पूरी तरह चीन या पाकिस्तान के प्रभाव में आ जाए। भारत ने 2021 से पहले लगभग $3 अरब की सहायता से अफगानिस्तान में बांध, सड़कें, अस्पताल और संसद भवन जैसी परियोजनाएं जमीन पर उतारी थीं। तालिबान को इन परियोजनाओं को बनाए रखने के लिए और अधिक आर्थिक मदद की जरूरत है। मुत्तकी पहले शीर्ष स्तर के तालिबानी नेता हैं जिन्हें मशहूर इस्लामी संस्थान दारुल उलूम देवबंद ने मेजबानी दी। उनका स्वागत दारुल उलूम के कुलपति मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने किया। तालिबानी नेताओं के बीच दारुल उलूम देवबंद का काफी सम्मान है। तालिबान के कई सीनियर कमांडरों और नेताओं ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के दारुल उलूम हक्कानिया में तालीम ली है। दारुल उलूम हक्कानिया पाकिस्तान के पेशावर से लगभग 55 किलोमीटर दूर अकोरा खटक में स्थित है। हक्कानिया की स्थापना भी देवबंद के दारुल उलूम की तर्ज पर हुई है। इस मदरसे की स्थापना 1947 में शेख अब्दुल हक ने की थी, जिन्होंने भारत के देवबंद स्थित दारुल उलूम मदरसे से शिक्षा हासिल की थी। हक्कानिया सोवियत कब्जे के दौरान तालिबान आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र बना, जहां से मुजाहिदीन लड़ाके सोवियत सेनाओं के खिलाफ लड़े। सोवियत संघ के अफगानिस्तान से हटने के बाद भी इस मदरसे ने तालिबानी नेताओं के साथ अपने संबंध बनाए रखे, जिन्होंने 1990 के दशक के मध्य में काबुल पर कब्जा कर लिया था। बाद में 2001 में जब अमेरिका ने तालिबान सरकार को सत्ता से बेदखल करने में मदद की, तो इस मदरसे ने कई विद्रोही पैदा किए, जिन्होंने अफगानिस्तान की अमेरिका समर्थित सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वहीं देवबंद के दारुल उलूम की स्थापना अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के गदर से जुड़ी है। अंग्रेज सरकार ने इस घटना के बाद कई मुस्लिम संस्थाओं को बंद कर दिया था और सैकड़ों इस्लामिक विद्वानों को या तो फांसी पर लटका दिया था या सालों के लिए जेल भेज दिया था। जिंदा बचे इस्लामिक विद्वानों ने एक साथ मिलकर इस मदरसे की 30 मई 1866 में स्थापना की थी। दारुल उलूम देवबंद ने मुत्तकी को विशेष सम्मान भी दिया, जो आम तौर पर किसी शिक्षक को ही दिया जाता है। जाहिर है, कल तक किसी को फूटी आंख न सुहाने वाली अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार आज औपचारिक तौर पर पहचान पाने लगी है और इनकी मकबूलियत बढ़ने लगी है। चूंकि अमेरिका जैसे लठेतवादी और औपनिवेशवादी ताकतें कभी नहीं चाहेंगी कि अफगानिस्तान उनके चंगुल से पूरी तरह आजाद हो जाए, लेकिन तालिबानी हुकूमत की पहचान बढ़ते जाना
उनके देश की तरक्की और खुशहाली के रास्ते हमवार कर सकता है और भारत के साथ बढ़ते राजनयिक संबंध भी इसी की तरफ इशारा करते हैं।